भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक महाशक्तियां हैं, लेकिन उनके रिश्तों में हमेशा एक ट्रेड वॉल रही है, टैरिफ की दीवार। अब खबर यह है कि ये दीवार आखिरकार गिरने वाली है। एक ऐसी बड़ी ट्रेड डील की तैयारी चल रही है जो भारतीय निर्यात पर लगने वाले 50% अमेरिकी टैरिफ को घटाकर सिर्फ 15% तक कर सकती है। कागज पर यह जीत है, लेकिन इस जीत की कीमत क्या है वो शायद अभी किसी ने नहीं समझी। क्योंकि इस समझौते के पीछे सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, राजनीति की गहराई है। अमेरिका चाहता है कि भारत धीरे धीरे रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करे। यानी साफ शब्दों में, अगर तुम्हें हमारे मार्केट में छूट चाहिए तो रूस से नाता ढीला करो। भारत के लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि आज भारत के कुल तेल आयात में 34% हिस्सा रूस से आता है। और रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिस्काउंटेड ऑयल यानी सस्ता तेल। लेकिन हाल के महीनों में ये छूट घटती जा रही है। पहले जहां $23 प्रति बैरल का फर्क था, अब वो सिर्फ $2 रह गया है। यानी अब अमेरिका और मिडिल ईस्ट का तेल भी लगभग उतनी ही कीमत पर मिल सकता है। तो सवाल ये है, क्या भारत इस मौके को एक आर्थिक अवसर के रूप में देखेगा या एक राजनीतिक दबाव के रूप में? इस समझौते की मेज पर एक और बड़ा विषय है कृषि उत्पाद। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में नॉन जीएम मक्का, कॉर्न और सोया मील को जगह दे। भारत ने कहा ठीक है, पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत के किसान और उपभोक्ता दोनों इसके प्रति संवेदनशील हैं। वहीं अमेरिकी टीम चाहती है कि भारत डेयरी और पनीर उत्पादों पर लगने वाले भारी टैरिफ को भी घटाए। लेकिन भारत का रुख साफ है, हमारे छोटे डेयरी किसानों का पेट विदेशी चीजों के लिए खाली नहीं करेंगे। ये लाइन पूरे समझौते की आत्मा है, सहयोग लेकिन आत्मसम्मान के साथ। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते की विस्तृत रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है। अगर सब ठीक रहा तो इस महीने के अंत में आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोनों की एक मुलाकात और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है। लेकिन ये भी साफ है कि इस डील में बहुत कुछ अनकहा है। भारत शायद औपचारिक रूप से ये नहीं कहेगा कि वो रूसी तेल की खरीद कम कर रहा है, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों को अनौपचारिक सलाह दी जा सकती है कि वे आयात स्रोतों में विविधता लाएं। यानी धीरे धीरे रूस की जगह अमेरिका से अधिक तेल खरीदा जाए। वाणिज्य सचिव अग्रवाल ने भी हाल ही में कहा कि भारत बिना रिफाइनरी बदले 12 से 13 अरब डॉलर के बजाय 25 अरब डॉलर तक अमेरिकी तेल खरीद सकता है। इससे भारत अमेरिका ऊर्जा संबंध नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये सब भारत की अपनी इच्छा से हो रहा है या किसी दबाव में? क्योंकि व्हाइट हाउस के सूत्र साफ कहते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, ट्रेड डील तभी होगी जब भारत रूसी तेल की खरीद रोके। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक सौदा भी है। और भारत के सामने चुनौती है, अमेरिका की दोस्ती भी निभानी है और रूस का भरोसा भी। भारत ने अब तक हमेशा संतुलन की नीति अपनाई है, ना रूस से पूरी दूरी, ना अमेरिका से पूरी नजदीकी। और शायद यही नीति उसे वैश्विक पावर ब्रोकर बनाती है। तो आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि क्या भारत इस डील के जरिए अपने निर्यातकों के लिए नया दरवाजा खोलेगा, या फिर रूस और अमेरिका के बीच फंसी अपनी ऊर्जा नीति को और उलझा लेगा। लेकिन इतना तय है, अगर टैरिफ घटा तो भारत की टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट और फार्मा सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिका को भी नए खरीदार मिलेंगे, खासकर जब चीन ने अमेरिकी मक्के के आयात को 5 अरब डॉलर से घटाकर केवल 33 करोड़ डॉलर कर दिया है। दोनों देशों के लिए ये एक विन विन डील दिखती है, पर असल विनर वो होगा जो इस डील की शर्तें अपने हित में लिख पाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त है सोचने का। क्या भारत को अपने आर्थिक हित के लिए अमेरिका की ओर झुकना चाहिए, या उसे अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति बनाए रखनी चाहिए? कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये डील भारत के लिए वरदान है या दबाव का नया रूप?